जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, गंगापुर सिटी में कल 3 पुलिया पर जो नृशंस हत्या हुई थी और उनके परिजन और उनके जो भाई हैं वो भी यहाँ पर मौके पर हैं और उनसे जानकारी चाहेंगे। जो हेतराम जी की निर्मम हत्या हुई है उसमें क्या बताना चाहेंगे आप? मैं सर ये बताना चाहूँगा, हम अचानक घर बैठे हुए थे, पापा के साथ में बातचीत कर रहे थे और मैं अचानक स्टाफ का कॉल आया था WCL से, नागपुर से। तो मैं उनसे बात करने सीडीओ पे गया था। तो सीडीओ पे जाने के बाद में तुरंत उन्होंने आके हमला कर दिया अचानक। कौन लोग थे वो चाचा के लड़के थे। उनका नाम है, बड़े का नाम है नेम सिंह और धर्मेंद्र। तीनों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पहचानता हूँ, पूर्ण रूप से मैंने देखा है। पहली गोली मेरे को दी तो मैं जैसे गोली दी थी तो मैं गिर गया था डर के। उसके बाद मैं जब दूसरी गोली दी थी तो भाई अचानक जब सामने आया तो उसको बिल्कुल सामने गोली दी थी तो उन्होंने बिल्कुल छाती में गोली लगी हुई है। और हम सर 15-20 साल से हमको घर से गांव से निकाल दिया। तो अभी हम प्रॉपरली चैनपुर में रह रहे थे 15-20 साल से। इन्होंने चैनपुर में भी अच्छा साथ दिया था, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। मगर 3 महीने बाद में हम हमारी सिस्टर के मकान पर अचानक आ गए और गांव वालों को नहीं बताया। गांव वालों ने बाद में भी मना किया था, मगर हम पूर्ण तरीक़ा से पापा नहीं हो पाए सहमत, तो नहीं जा पाए। और 3 महीने बाद में यही घटना हुई है। अचानक उन्होंने हमला किया है और मेरे भाई को पूर्ण रूप से मैंने सामने मारते हुए थे। गोली लगने के बाद में गिर पड़ा, उसके बाद में सरिये डंडे बिल्कुल पूरी तरीक़ा से मारा था उसको। अच्छा, कौन से हथियार का प्रयोग किया उन्होंने? मैं इतना नहीं जानता सर, गोली दी थी। गोली का मेरे को ये पता नहीं था कि कौन सा हथियार था कौन सा नहीं था। उसके बाद में गोली लगने के बाद में वो तड़प रहा था तो उन्होंने डंडे से, सरियों से और पाइपों से हमला किया था। कितने बजे की घटना भैया? 7:20 की घटना है ये, 7:20 की शाम को 7:20 की। और साथ में 5 लोग अंदर थे, बाकी और बाहर थे। और लोगों ने बताया कि बाहर भी 5-7 लोग और थे। मृतक की उम्र कितनी थी? मृतक की उम्र थी 26 साल। और क्या काम करते थे वो केरल में काम करते थे। और उसने पूर्ण तरीक़ा से मेरे को पढ़ाया लिखाया सर। वो 10-12 साल का केरल गया था, उसने बेलदारी करके मेरे को पढ़ाया लिखाया सब। मेरे को पूर्ण तरीक़ा से नौकरी के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो भी ज़रूरत पड़ी थी उसको भी दिया उसने। मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मगर जब आगे इतना कुछ कर नहीं पाया उनके लिए, तो मैंने उनको रेस्ट देने के लिए मैंने घर भेजा था। वो खुद बीमार था। डॉक्टर अकरम का उनका मेडिसिन चल रहा था। अब ये बीमारी मेरे को पता नहीं थी, मैंने देखा भी नहीं था उनकी बीमारी। हालांकि मैं कंपाउंडर हूँ, मेरे को पता चल जाती, मगर मैं रिपोर्ट नहीं देख पाया उनकी। मैं कल ही आया था, इस वजह से मैं नहीं देख पाया जल्दीबाजी में। और नॉर्मली और डॉक्टर अकरम को पता है, उन्होंने रेस्ट दिया है उनको 2-3 महीने के लिए कि आपको घर पे ही रहना है, कहीं काम करने नहीं जाना है। तो हमने सब घर वालों ने भी यही प्रेशर बनाया कि आपको घर रहना है। तो वो 3 महीने से ही घर रुका हुआ था। इसमें कौन जख्मी हुआ है? जख्मी हुआ है वो तो ऑन द स्पॉट माही खत्म हो गया है। मेरा भाई तो जो हेतराम जी है, हेतराम है, वो ऑन द स्पॉट माही खत्म हो गया। गोली दी है, डंडे बजे। अस्पताल में ही भर्ती है? मिसेज भर्ती है, वो पूर्ण रूप से घायल है। अभी अनकोशियस से लेवल वो है, बोल भी नहीं पा रही है ढंग से। आपकी पत्नी? मेरी पत्नी है मौसमी। और मैं खुद भी घायल हूँ, मेरे को भी चलने में बहुत परेशानी आ रही है। घुटनों में, बॉडी में जो भी उन्होंने डंडे वगैरह दिए है, और मेरे को भी चलने में नहीं आ पा रहा है, पूर्ण रूप से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं। मेन कारण क्या रहा इसका? मेन कारण पुरानी रंजिश है क्या कोई? सर अब हमको पता नहीं है। 20 साल से हमको भगाया, उसके बाद में हमने ना ही कोई रंजिश के कारण हमने कभी किसी का कोई CID नहीं लिया, कभी किसी से कुछ कहा नहीं। हमारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया उन्होंने, हमने तब भी कुछ नहीं कहा था। हमने तब भी यही कहा कि चलो कोई बात नहीं, उनका टाइम पास हो जाएगा। हम हमारे स्तर से बेलदारी करके जैसे तैसे करके छोटे भाई ने, हेतराम ने पढ़ाया लिखाया, सब काम मंजिल तक पहुंचा दिया, सब काम कर दिए। तो अब उनकी रंजिश का पता नहीं है कि सर पुरानी रंजिश के कारण हुआ है, क्या नहीं हुआ। पुरानी रंजिश ऐसी कोई भी नहीं थी। मैं नॉर्मल में 8-9 के आसपास मैं अम्बेडकर हॉस्पिटल में पढ़ता था। तो दोनों भाई साथ में रहते थे वहाँ पर,
साथ में रहते थे और हमको एक साल पहले भी रहे थे और उसके बाद में आधी साल बाद में भी साथ साथ ही रहे हैं। तो उस तरीक़ा से हमारा व्यवहार भी सही था, हमको कोई पता नहीं था अचानक क्या हुआ क्या नहीं हुआ क्या सिस्टम है। तो उसमें अम्बेडकर के टीचर ने प्रकाश ने पूर्ण रूप से मेरे ऊपर केस कर दिया और पूर्ण रूप से मेरे बैठे हुए थे, मगर मेरी तरफ से कोई रंजिश नहीं थी। आपकी तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें क्या शिकायत दी गई है? हाँ, मैंने बिल्कुल पूर्ण तरीका से जो मैंने देखा है पूरा सीन मैंने बिल्कुल कौन कौन आरोपी उसमें नाम? आरोपी है हेम सिंह है और नेम सिंह है और धर्मेंद्र है और उनके 7 लोग और भी थे, उनको नहीं जानते, वो अनजान थे। और गोली लगी थी उन्हें? कौन है? मृतक के जो आपके भाई हैं? मृतक को गोली लगी है, सीने में गोली लगी हुई है। वो डॉक्टर पोस्टमार्टम बताएगा, डॉक्टर खुद बताएगा। फिलहाल शिकायत कर दी गई है रिपोर्ट और अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है और पुलिस के अधिकारी बराबर कार्रवाई करने में पुलिस के अधिकारी हैं जो कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं बराबर। पुलिस के अधिकारी कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं।